हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ये मैं आज शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मेरी ओर से है। मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। आज है एक लेख और एक पद। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग अब देखते हैं बिना देरी के। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो आज हम अभी देखने वाले हैं इसके लेखक। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो इसका जो आंसर होगा, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नौजवान भारत सभा की ओर। कब हुए थे? 1914 में। आप लोग को ये ध्यान रखना है, ये बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1914 में, ये भी अगर आपको ज़्यादा याद रहेगा अच्छी बात रहेगी। बोर्ड में हमारे अच्छे नंबर आएंगे आपके। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, बोलिए। तो इसका जो आंसर है, ये एक अर्थशास्त्र का विद्वान था। क्या था? अर्थशास्त्र का विद्वान। प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था। ये जब ठीक है, उस समय की बात है जब भगत सिंह के फ्रेंड जो थे वो पढ़ रहे थे एक बुक जो कि अर्थशास्त्र थे। तो वहाँ जो था वो पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा ये अथी करवाया गया था, मतलब ये करवाया गया था कि वहाँ पर कोई भी ये राजनीतिक में भाग नहीं लेना। जितने भी छात्र हैं, वो कोई भी छात्र राजनीति में, तो वो अर्थशास्त्र का किताब पढ़ रहा था, जो कि उसके टीचर को ही नहीं पता था कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। तो वही यहाँ बताया गया क्वेश्चन के रूप में। भगत सिंह देख लेते हैं। भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो भगत सिंह को तो सीधी सी बात है, उनको पहले वो सोच लिए थे जब ये पत्र लिख रहे थे, वो उसी समय उन्होंने बताया था कि उनको जो है जो मृत्यु दंड या फांसी ही मिलेगी और उनका कोई उपाय नहीं है। तो यही वो सोच ही लिए थे, पहले ही जानते थे कि मेरा और कुछ होने वाला नहीं, मृत्यु दंड या फांसी मिलेगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे? कौन है ये? नाम याद रखना है आपको क्वेश्चन के। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये जो करते थे ये गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, और इसी से ये हमारे जो हैं भगत सिंह भी जुड़े हुए थे प्रताप से। इसी पत्रिका से भगत सिंह जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फैमिली को बड़ा कीजिए। चलिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1908 को, 28 सितंबर 1960 को, 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1910 को। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए हम लोग आंसर भी यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, आप लोग को दिक्कत नहीं हो। और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम लोग को पहले जवाब देना है, तो इसके लिए आपसे मैं क्या करता हूँ, आंसर को पीछे ही रखता हूँ ताकि आप लोग आंसर भी दे सकें, जवाब दे सकें। इसके लिए हाँ, अब देखिए मैं इसे पीछे रखता हूँ। अब बताइए भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग भी बता सकते हैं। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लायलपुर में हुआ था, देहरादून में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग को इसका जो आंसर बताना है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। उनका जन्म लायलपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बताइए, पाकिस्तान के थे उस समय। तो पाकिस्तान इंडिया में ही था उस समय, पाकिस्तान इंडिया में था। तो उस समय तो अपना भगत सिंह जो है हमारे इंडियन थे। अभी पाकिस्तान अलग हो गया तो उसकी कोई बात नहीं है। तो भगत सिंह जो इंडिया के ही थे, लेकिन वर्तमान में जो लायलपुर में उनका जन्म हुआ था। तो वर्तमान में जो लायलपुर है अभी पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जो जगह है लायलपुर। तो
उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, जिस समय भगत सिंह थे उस समय तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान में अभी वर्तमान में पाकिस्तान में लायलपुर, आप यहाँ देख भी सकते हैं आंसर, वर्तमान लायलपुर वर्तमान पाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह के चाचा कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। भगत सिंह के चाचा कौन थे? सरदार किशन सिंह, संजीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह। आप लोग को इसमें मिस्टेक नहीं खाना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो पहली बात तो मैं बता दूं, सरदार किशन सिंह ये उनके पिताजी थे, चाचा जी नहीं थे। संजीत सिंह नहीं थे, संजीत सिंह भी नहीं थे, अजीत सिंह थे। उनके चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। आप लोग को पता होगा, अच्छी बात है, पता है तो, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, उनके पिताजी का नाम अजीत सिंह था। क्या था? अजीत सिंह। चलिए, अजीत सिंह को कौन सी सज़ा दी गई थी? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार नहीं लेकिन पूछा है। कोई ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है उसको आपको पढ़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, अजीत सिंह को कौन सी सज़ा दी गई थी? फांसी दी गई थी, उम्र कैद दी गई थी, देश निकाला दी गई थी, या 10 वर्ष की सज़ा दी थी? आप लोग को ये इसमें फंसना नहीं है, देखिए। फांसी तो उनको मिली नहीं थी, फांसी मिली थी इसको क्या कहते हैं, भगत सिंह को। तो फांसी भगत सिंह को मिली थी, उम्र कैद किसी को नहीं मिली थी, ठीक है। देश निकाला जो है उनको मिली थी, और 10 साल की सज़ा भी किसी को नहीं मिली। इसमें याद आपको ये दोनों याद रखना है कि फांसी मिली थी किसको? भगत सिंह को। और अजीत सिंह को क्या मिला था? देश निकाला। वो मेरे साथ आप बोलिएगा, जितना बोलिएगा उतना आप लोग को याद रहेगा। तो फांसी किसको मिली थी? फांसी मिली थी भगत सिंह को, और देश निकाला अजीत सिंह को। अजीत सिंह को कौन सी मिली थी? अजीत सिंह को आप लोग को याद, मैं अभी इनकी भगत सिंह की बात छोड़ता हूँ। अजीत सिंह को जो है उनको देश निकाला मिला था। क्या मिला था? देश निकाला, ठीक है। यहाँ आप लोग नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी यहाँ दिया हुआ है कि देश निकाला। आप लोग को मैं अगर हो सकता है कि ऐसा लगे कि मुझे आंसर खुद से देना, इसलिए मैंने ये किया था कि आंसर को पहले कुछ छिपा लेते हैं कि तब तक आप लोग समझें, उसके ऊपर फोकस करें। सरदार स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं पूछा है, तो ये भी, इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो सरदार स्वर्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इनका जन्म जो है वो देख लीजिए आप लोग। उनका जन्म 1910 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह का जन्म 1910 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। सरदार स्वर्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1910 में। अरे 1910 में हुआ था जन्म इनका। करतार सिंह सराभा को फांसी कब मिली? ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है भाई साहब। करतार सिंह सराभा को फांसी कब मिली थी? बताइए जल्दी से भाई साहब। करतार सिंह सराभा को फांसी कब मिली? इनको फांसी मिली थी 16 नवंबर 1915 को। कब मिली थी? 16 नवंबर 1915 को। 16 नवंबर 1915 को मिली थी फांसी। चलिए ये भी हो गया। हाँ, आप लोग ये जो है करतार सिंह सराभा, इनको ये जो था ना, इनका फोटो, कहीं कहीं आपको करतार सिंह सराभा ना मिलकर सिर्फ सराभा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूज होना नहीं है, अच्छे से याद रखना कि करतार सिंह सराभा ना हो, सिर्फ सराभा हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये जो था भगत सिंह जो थे, हमेशा इन सराभा की, करतार सिंह सराभा की फ़ोटो अपनी पॉकेट में रखते थे। किसकी पॉकेट में अपनी फ़ोटो, सॉरी, अपनी पॉकेट में किसकी फ़ोटो रखते थे? जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। आंसर में कभी भी कंजूसी नहीं करना आप लोग को, वरना आप लोग के नंबर में कंजूसी कर देगा बोर्ड। चलिए मजाक कर रहा था, ऐसे ही थोड़ी मस्ती हो जाती है बीच में। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? लेनिन से प्रभावित थे, गांधी जी से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, या सराभा से प्रभावित थे? देखिए, वो सराभा की फ़ोटो रखते थे लेकिन सराभा से प्रभावित नहीं थे। वो प्रभावित किससे थे? वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे?
कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स से। भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, कार्ल मार्क्स दिया भी हुआ भी है, आंसर भी कार्ल मार्क्स। चलिए, भगत सिंह अपनी जेब में हमेशा किसकी फ़ोटो रखते थे? अभी मैंने आपको बताया भी था कि भगत सिंह हमेशा वो जो थे, हाँ आप लोग को मैंने अभी बोला था कि करतार सिंह सराभा पूरा नाम ना आकर सिर्फ सराभा भी आ सकता है, तो इसलिए याद रखना। भगत सिंह अपनी जेब में हमेशा सराभा की फ़ोटो रखते थे, कार्ल मार्क्स की फ़ोटो, अजीत सिंह की फ़ोटो, सरदार सिंह की फ़ोटो नहीं रखते थे, वो सराभा की फ़ोटो रखते थे। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको नोट करते जाइए, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में पछताइएगा। और अगर जो बच्चे कॉपी कलम के साथ नहीं बैठे वो कमेंट सेक्शन पर पूरा अपना ध्यान देते रहे। कमेंट में कभी भी कंजूसी नहीं करना। अभी लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को कमेंट नहीं करना, कमेंट करना है, ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ आप लोग जितना अच्छे से लिखिएगा, टाइप कीजिएगा, और भी आप लोग को याद हो जाएगा, इसलिए कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सराबा की यहाँ भी आंसर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ आंसर देख लीजिए। अगर मेरे पे भरोसा नहीं तो आंसर देख लीजिए। चलिए, मेरे पे भरोसा तो है, आप लोग को भरोसा नहीं होता तो आप लोग वीडियो क्यों देखते? क्यों? ऐसे ही मजाक कर रहा था। भगत सिंह का कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, भगत सिंह का कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, इसको याद रखना है। चलिए, उनका जो भगत 1921 में हुआ था, कब हुआ था? 1921 में, बोलिए, या 22 में, या 27 में, या 24 में, कब हुआ था? ये 21 में, 22 में, 23 में ईस्वी है। ठीक है, 1921 है कि ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 में, 1924 में, 1927 में, जो भी है। तो भगत सिंह का कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? 1922 में। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद हुआ था। ठीक है, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद ये कांड हुआ था, मतलब मोह भंग हुआ था। ठीक है, 1922 में यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी प्रजातांत्रिक, तांत्रिक, मतलब यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रजातांत्रिक हर्षिकर होता। ठीक है, प्रजातांत्रिक संघ का गठन किसने किया? चलिए बताइए। इसका आंसर क्या है? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह ने, भगत सिंह और सराभा ने, लाला लाजपत राय ने। ये तो पहली बात, लाला लाजपत राय भी नहीं है, हो ही नहीं सकते। भगत सिंह और सराभा, सराभा के साथ, जिस समय सराभा की मृत्यु हुई थी उस समय भगत सिंह 8 साल के थे, तो उस समय कैसे हो सकता था? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, ये दोनों उनके भाई थे, इन दोनों भी नहीं किए थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, इसका आंसर जो है यही होगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सब नहीं थे। कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने, आज़ाद, ये आप लोग को ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, ये मिस्टेक। चलिए हाँ, यहाँ आप लोग आंसर भी देखते जाइए, और इसमें आप लोग को कंफ्यूज, ठीक है, आंसर अपने देख लो, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ जो ये लिखा हुआ है राइटिंग प्लेटफॉर्म, ये हमारे चैनल का नाम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, बीच में ये क्या आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चैनल का नाम साइड में दे दिया गया, ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो करते ही रहिए। ठीक है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? एक सेकेंड, ये भाई साहब अब बीच में दखल अंदाजी के लिए क्यों आ गए? आपको इनविटेशन दिया था नहीं ना? चलिए चलिए चलिए, ये सॉरी, ये जो हुआ था, हाँ, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम हमने, सॉरी, इनके पिता का नाम, ये जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने अपनी जान दे दी थी देश के लिए, इनको हम भूल नहीं सकते इन लोग को, मतलब भगत सिंह की इज्जत हम लोग को करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो इनसे नाराज़ भी रहते हैं, कुछ ऐसे कुछ वैसे, तो अब सबका अपना अपना है, अब मैं किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा खुद का जो है, मैं भगत सिंह को बहुत ज़्यादा मानता हूँ।
ठीक है भाई, बंदे ने जान दे दी थी अपनी, आप लोग कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह, देखिए हाँ, सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह और सराभा। भाई साहब सराभा थे ही नहीं। ठीक है, पहली बार सरदार स्वर्ण सिंह उनके छोटे चाचा थे। अजीत सिंह उनके चाचा थे, बड़े चाचा थे। और सरदार किशन सिंह उनके पापा थे। कौन थे? पापा। ठीक है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं सरदार किशन सिंह। चलिए, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लग रहा है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कोलकाता से, मुंबई से, पंजाब से, दिल्ली से। कहाँ से निकलती थी बताइए? दिल्ली भी नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, मुंबई भी नहीं होगा, और होगा तो होगा कोलकाता ही होगा। हाँ मेरा भाई। ठीक है, चलिए, थोड़ा बीच बीच में हो जाता है। यहाँ आप लोग आंसर देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते मस्त रहिए, दुख दर्द कष्ट पीड़ा कठिनाई समस्या से दूर रहिए। और चलिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? भाई साहब, चौरी चौरा कांड जब गांधी जी को मोहभंग हुआ था, उसी समय गांधी जी से मोहभंग के दौरान 1922 में। ये भी मैंने आपको बताया है पिछले ही क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए, 1922 में यहाँ भी आंसर दिया हुआ है। चलिए, भगत सिंह किस काम को घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे? चलिए, उनका मानना था, जब वो पत्र लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा था, उनका मानना था कि वो जो आत्महत्या, यहाँ देख लीजिए क्या है, आत्महत्या। भगत सिंह किस काम को घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे? आत्महत्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग याद भी नहीं कीजिएगा और क्लास भी नहीं कर पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह ने 1926 में किस दल का गठन किया था? भगत सिंह ने किया। चलिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना भूल गए हैं लोग, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। नौजवान भारत सभा, भगत सिंह ने 1926 में किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय युवा संघ, राष्ट्रीय एकता संघ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नौजवान भारत सभा। याद रखिए, भूलना आपका काम नहीं। आप लोग, मुझे पता है आप लोग अभी जल्दी सब्सक्राइब करते नहीं हैं किसी चैनल को, लेकिन यहाँ पर मानिए आप लोग को जो भी है हर क्लास का वीडियो मिलेगा। क्लास 1 to 12 में हमने टारगेट लिया है कि हमारा जो पूरी टीम है सब मिलकर क्लास 1 to 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जितने भी हैं सारे 11th 12th 10th 9th 1 to 5 10th जो है उसका अलग से एक हम लोग टीचर को प्रोवाइड कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए हम लोग अलग किए हैं, 9th और 10th के लिए अलग किए हैं, और ख़ास करके 11th के लिए अलग और 12th के लिए अलग। 11th 12th के लिए दोनों सिलेबस के लिए हमने अलग अलग टीचर को प्रोवाइड किया है, जो कि 11th और 12th दोनों जो अलग अलग टीचर हैं वो दोनों मिल कर के एक साथ हो। 11th का टॉपिक भी डाल रहेगा और 12th का टॉपिक भी रहेगा, तो वो दोनों का जो जितना भी सारा कंटेंट मिलाकर आपको एक वीडियो में दिया जाएगा, जो कि एकदम आसान होगा। आप लोग इतना नहीं सोचना है कि उतना सारा हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा है, आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। मेरे रहते आप लोग को दिक्कत हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? अस्थान नहीं होना चाहिए था, यहाँ अस्थान हो गया है, मिस प्रिंट हो जाता है। आप लोग कोई दिक्कत की बात नहीं कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग भी। चलिए, यहाँ अस्थान नहीं होगा, ये अस्थान नहीं होगा, को मैंने काटे नहीं रह गया था। क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का या प्रेम का? भाई साहब, क्रोध का। भगत सिंह के अंदर इतना क्रोध था, लोभ नाम का कोई चीज़ नहीं था, पहले से शुरू से रह गया था कि मतलब
ऐसा होना चाहिए कि पहले था अब नहीं रहा, ऐसा। तो भाई साहब लोभ तो उनको बचपन से नहीं था, ईर्ष्या भी नहीं था, कभी प्रेम था। शुरुआत में बचपन में प्रेम नाम का कोई चीज़ था उनके अंदर। लेकिन अब जो वो पत्र लिख रहे थे उस समय उन्होंने बताया कि उनके अंदर अब प्रेम नाम का कोई भावना नहीं रहा। ठीक है, यहाँ भी आंसर दिया हुआ प्रेम। आप लोग आंसर को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए, भगत सिंह ने MA कब किया, कहाँ से किया, कहाँ से किया? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, लोग देखते रहिए। ठीक है, कमेंट में बताते रहिए आवाज़ कैसी है, सही आ रही है या नहीं, बताते रहिए। नेशनल कॉलेज से, इसका आंसर मैंने, आप लोग ये नहीं कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो ये नहीं कि आप लोग वीडियो को स्किप कीजिए, स्किप नहीं करना, आप लोग को पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर अंत तक। इसलिए मैंने वीडियो को शुरू में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इसमें उस समय मैंने टाइम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ाई में, जब आप लोग कभी पढ़ाई वाले वीडियो को खोलते हैं तो आप लोग का उस समय जोश रहता है स्टार्टिंग में। और बहुत सारे मैं टीचरों को देखता हूँ कि स्टार्टिंग में 2-2, 3-3 मिनट का लेक्चर देने लगते हैं, ये कीजिए, वो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो टेंशन नहीं लेना, उस समय आप लोग का माइंड रहता है कि नहीं पढ़ना, तो उस समय हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में आप लोग का माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग मन बना देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो नेशनल कॉलेज हो जाएगा। निम्नलिखित में भगत सिंह की माता कौन है? भगत सिंह की माता कौन है? इसका आंसर आप लोग को देना है, बताइए। प्रभावती देवी, विद्यावती देवी, मायावती देवी या छायावती देवी? ये भाई साहब छायावती देवी कैसा ऑप्शन दे दिए हैं। चलिए, अच्छी बात है। विद्यावती देवी जो है इनकी माता का नाम है विद्यावती देवी। ठीक है, आप लोग आंसर को देखिए, नोट करते जाइए। अगर नोट नहीं कर रहे तो कम से कम आप लोग को कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना है। अगर आप लोग को जिसे आंसर पता है तो 1, 2, 3 ऐसे कर करके आंसर देते रहना है। हाँ, ठीक है। चलिए, या 1, 2, 3 नहीं दे सकते, एक नाम लिख दीजिए विद्यावती, इंग्लिश में लिख दीजिए या हिंदी में लिख दीजिए, किसी भी भाषा में लिख दीजिए, उर्दू में लिख दीजिए, सब पढ़ लेंगे हम लोग, टीम है हमारी। और आप लोग को हर एक कमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और टेंशन नहीं लीजिए, आपकी हर बात पूरी होगी। चलिए, निम्नलिखित में भगत सिंह के भाई हैं कौन है? सरदार स्वर्ण सिंह और सराभा, हजारा सिंह और कीरत सिंह, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए भाई साहब, इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। कौन है? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। निम्नलिखित में भगत सिंह के भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। और आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग वीडियो को देखिएगा ना, अगर इससे, इस चैप्टर में से अगर मैं बता रहा हूँ 100 में से 100 आएगा, 100 में से 100, 91, 95 को कौन पूछता है? 100 में से 100 इस चैप्टर से, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग, पहली बात तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इतना प्रॉफिट मिलने वाला है आपको। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है कि हिंदी में सर नाम याद नहीं रहता, ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन को मारिए गोली, गोली नहीं, आप लोग सोचिएगा कैसा मास्टर है, कैसा क्या है। ठीक है, गोली नहीं। तो आप लोग, अब हम लास्ट में थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, इतना भी अब क्या। चलो ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगल हो, शुभ हो। आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार परिश्रम के लिए आप लोग तैयार हैं, और हम लोग भी आप लोग के इस परिश्रम को कभी भी जाया, मतलब कि आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं कीजिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई को ही ऐसे कर लीजिए कि भी सिर्फ पढ़ना ही। घूमिए भी, फिरिए भी, घूमिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग घूमिएगा तो कुछ होगा, घूमिए भी अच्छे से, मन लगा कर घूमिए, पढ़िए, सब।
ऐसा नहीं कि अब घूमिए मतलब बोले तो पूरा दिन घूमना है, थोड़ा टाइम एडजस्ट करके, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।